मेरे जो पिताश्री थे वो महाराजा कश्मीर हरि सिंह के दरबारी थे। मेरे बड़े भाई साहब उसमें कैप्टन थे। 1965 के युद्ध में शहीद हो गए। उसने मेरे को बोला, साहब आप रो नहीं सकते। 6 फुट का लड़का तकरीबन वो रह गया। वो जो लेके आए कलश में, वो कलश में उनके अस्थियां थी। फिर आई हैड नो डाउट मेरे को जीवन में करना क्या। मैं बहुत पढ़ाकू था। तू अव्वल तो होगा नहीं, तू स्मार्ट नहीं है, तू ये नहीं है, तू वो नहीं है। यार ये है नहीं, उस टाइप का फौजी टाइप है नहीं है। स्कूल का मेरा क्लास फेलो वो मेरिट लिस्ट लेके चिल्लाता है, ओए जीडी जीडी। मैंने कहा क्या हुआ भाई? अबे तू सेकंड है ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में। तो अब सेकंड रैंक आपकी आई तो आप तो फिर एयरफोर्स में भी जा सकते थे, नेवी में की भी आपकी चॉइस मैं थी। एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट हुआ था। 13 दिन के अंदर हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। कर्नल नीलकंठन जयचंद्रन नायर, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र की अरुण, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परम वीर चक्र हमारा बैच में। और आखिरी में जब मैं मेजर जनरल बना 2 स्टार, तो मेरे को रजौरी पुंछ भेजा गया, जो उस वक्त साउथ ऑफ द पीर पंजाल सबसे खतरनाक इलाका था। 1 वीर चक्र मरणोपरांत, 4 सेना मेडल, 20 और अवार्ड, मेरे को विशेष सेवा मेडल मिला। कई सारे व्यूअर्स जब आपका पॉडकास्ट देखते हैं, सुनते हैं, तो वो ये सवाल करते हैं, और ये बस मैं चाहूंगा कि आप इसको सम अप करते हुए बताएं कि भाई मेजर जनरल जीडी बख्शी सर ने कब ये फैसला लिया कि वो फौज में जाएंगे। थोड़ी सी उसकी किस्सा और कहानी बताएं। आपने 71 की जंग लड़ी, आपने करगिल का युद्ध लड़ा और फतेह किए दोनों युद्ध को। मैं पंजाब में लड़ा काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। शुरुआत कैसे हुई? मैं कारगिल के युद्ध लड़ा, मैं किश्तवाड़ में 3 साल लड़ा, मैं रजौरी पुंछ में तकरीबन 2 साल लड़ा। ये शुरुआत कैसे हुई? ये शुरुआत देखिए, मेरे पंजाब से आप आते हैं? मैं जम्मू कश्मीर से जी। मेरा जन्म स्थान जम्मू है। मेरे जो पिताश्री थे वो महाराजा कश्मीर हरि सिंह के दरबारी थे। चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे रियासत की फौजों के। ही लाइक द प्रिंसिपल ऑफ द एनडीए। उनका ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल था, उसके प्रिंसिपल थे। और महाराजा युवराज करण सिंह के पर्सनल ट्यूटर थे। राजघराने से हमारा बड़ा संपर्क गहरा रहा, हमारे पारिवारिक संबंध रहे। तो वहां से जब वो विलय हुआ 47 में, वहाँ कश्मीर की जो सेनाएं थी, जम्मू कश्मीर की, बहुत बहादुरी से लड़ी, टोटली आउट नंबर्ड। अगस्त 47 में जब विलय हुआ और 48-49 में कश्मीर में युद्ध हुआ, 56 में हमारा विलय, हमारा जम्मू कश्मीर की रियासत की फौजें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट बन गई। मेरे बड़े भाई साहब उसमें कैप्टन थे। 1965 के युद्ध में शहीद हो गए। अच्छा। मैं उस रेजिमेंट में गया जो कि मेरे पिताश्री की रेजिमेंट थी। और कितनी उम्र थी आपकी उस टाइम? और मैं देखिए, जैसे ही मेरे सीडीएस एग्जाम आपने बताया कि मैंने बताया कि मेरे भाई साहब शहीद हुए 65। और हैंडसम क्रिकेटर अनलाइक मी, वेरी पॉपुलर दिस थिंग। और हमको क्या मिला? उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए, क्योंकि वो माइन ब्लास्ट से उनकी शहादत हुई। और वहीं पे उन्होंने, ताकि फैमिली को धक्का ना लगे, देखना ना पड़े दुर्गति शरीर। ये किस जगह हुआ था? ये वहाँ पे पाकिस्तान के युद्ध में हुआ था। तो मैं बता, फॉर सम रीजन आई विल नॉट मेंशन। ओके। बट ये जो है, वो जो लेके आए कलश में, वो कलश में उनके अस्थियां थी, राख थी। 6 फुट का लड़का तकरीबन वो रह गया था। तो मैंने उस लड़के को अलग किया जो लेके आया था। जब वो नेचुरली माँ बाप पूछते हैं कैसे मारा मेरा बेटा, तो वो कहानी अपनी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, बड़ी बहादुरी से गए। तो मैंने उनको धीरे से बुला के पूछा, यार तू कुछ छुपा रहा, उनकी अंत कैसे हुआ? गोली से हुआ, कैसे हुआ, ग्रेनेड फटने से हुआ? कहते साहब, बुरा नहीं मानो, असलियत यह है कि वो माइन M16 वो जंप मार के यहाँ तक आता है, फटता है, शरीर का चीथड़े उड़ गए सब।
वहां से 100 गज 200 गज से टुकड़े टुकड़े ला के हमने जो कुछ मिला इकट्ठा किया और तो मेरी आंखों से आंसू टपक आए नेचुरली। तो वो हिंदुस्तान की फौज का जवान, डोगरा सैनिक, उसने मेरे को, मैं 10वीं क्लास में था जिसमें आज मेरा पोता है, ठीक है, उसने मेरे को बोला साहब आप रो नहीं सकते, जब शरीर की दुर्गति है होती है तो बदला लेना अनिवार्य होता है, आपको बदला लेना, दैट इज वॉट यू हैव टू डू, सिंपल। वो जो भाई के अवशेष लेकर आए थे वो बोले ऐसा? वो लाया था, वो लड़का हाँ। पलटन का जवान आता है, वो पलटन भेजती है ना हाँ, हाँ, सारा ये अवशेष। तो फिर आई हैड नो डाउट मेरे को जीवन में करना क्या है। हाँ, मैं बहुत पढ़ाकू था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, किताबी कीड़ा था। हाँ, एक किताब आप मुझे दें तो मैं दिन में पूरी किताब खत्म कर देता था, फिर और मांगता था। हाँ, छोटे से बचपन से मेरे को फादर साहब ने रीडिंग की आदत दी थी, जब जाते थे किताबें लेके आते थे, हाँ, लाइब्रेरी से मैंने सारी किताबें पढ़ डाली। हाँ, तो उनका बड़ा मन था कि ये बेटा पढ़ाकू है, इसको आईएएस आईएफएस में डालो। हाँ, एक लड़का फौज में दिया, शहीद हो गया, चलिए हमने अपने देश के प्रति सेवा कर ली, ये लड़का मेरा आईएएस में जाएगा, आईएफएस में। वो मन में ठान के बैठे, हम्म, ठीक है। और ही वॉज वेरी हेविली इन्वेस्टेड इन मी। जब मैंने बोला मैं फौज में जा रहा हूँ तो उनको तो सदमा लग गया। हाँ, अरे 65 सितंबर में भाई मरा, हाँ, और दिसंबर में बेटा कह रहा है कि मैं तो एनडीए एग्जाम देने जा रहा हूँ। हाँ। तो फर्स्ट नेचुरली अटेम्प्ट होगी, हाँ, 10th में जब आप थे तो बता रहे हैं, यस। बहुत बहुत हाँ, खाने के टेबल पे बैठते थे तो कोई बात नहीं करता था, खाना गले के नीचे डालना मतलब मुश्किल ये एग्जाम दिया नहीं है तभी? स्टोनी हाँ, स्टोनी साइलेंस, क्योंकि वो हाँ, कहते नहीं जाएंगे। हाँ, मैंने कहा मैं जाऊंगा, मेरे तो अब जो कुछ भी कह ले मैं जाऊँ। हाँ, तो मैंने फादर को कभी डिफाई नहीं किया था उसके पहले। हाँ, तो मतलब हमेशा ना सिर्फ मतलब वो स्ट्रिक्ट थे, वो प्यार बहुत करते हैं। तो काफ़ी टेंशन रही। फिर उन्होंने अल्टीमेटली बहुत जब परेशान हो गए तो बोला कि नहीं नहीं तेरे को तो ऐसा है, तू जा ट्राई कर ले, तू पहले अव्वल तो होगा नहीं, तेरे कपड़ों पे स्याही लगी रहती है, अभी भी देखिए स्याही लगी हाँ। हुई है, लिखता पढ़ता पढ़ाई लिखाई करते रहते करते हैं। रहता हूँ, ठीक है। तो तू अव्वल तो होगा नहीं, तू स्मार्ट नहीं है, तू ये नहीं है, तू हाँ, वो नहीं है, तू गेम ज़्यादा नहीं खेलता, बस हाँ, तू सारी इंडिविजुअल गेम्स हाँ, खेलता है। मैं कुश्ती करता था, हाँ, मैं स्विमिंग करता था। हाँ। तो कहता है कि लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तुम्हारे नहीं, अंदर। वो टीम गेम्स नहीं खेलता, हाँ, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो मैंने कहा डैड मेरे को ट्राई तो करने दो, हाँ, ताकि मेरे भी मन से ये निकल जाए कीड़ा, हवस निकल जाए, किताब हो गया, ट्राई कर लिया है, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। बट लेट मी ट्राई। कुछ सोच के बोले अच्छा ठीक है, तेरे आईएएस के लिए ड्राई रन हो जाएगी, हम्म, तेरे को एक्सपीरियंस हो जाएगा, जा तू कर ले, तू होगा नहीं तो ज़्यादा बुरा मत फील करना। हम्म, मैं कहा ठीक है डैड। तो मैंने फिर काफ़ी सिस्टमेटिकली स्टडी करी, ये हाँ, किया वो किया, मास्टर गाइड ली, 10 साल के पेपर सॉल्व किए, ये वो, और बड़े सिस्टमेटिक स्टडी करी, अच्छा। और स्टडी के चलते मैं आई क्लियर्ड माई रिटर्न। मैं फिर गया अपने इंटरव्यू के लिए, तो मैंने जो कुछ लोग इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने रिटर्न क्लियर कर लिया? फर्स्ट अटेम्प्ट आई वाज थ्रू इन द रिटर्न। और उसके बाद जब मेरा ये इंटरव्यू एसएसबी। का हुआ तो मैंने कई लोगों जो करके आए थे उनसे पूछा हाँ, भाई क्या कैसे, सारा समझा प्रोसेस, हाँ। और फिर तैयारी करी प्रॉपरली। तो कहाँ हुआ था आपका एसएसबी, मेरा क्योंकि मेरा इलाहाबाद को रिजेक्शन सेंटर बोला जाता है? मैं मैसूर में गया था, अच्छा, डीप चलिए, साउथ दक्षिण में, ओके। ठीक है। और साहब किसी को उम्मीद नहीं थी कि आई विल बी थ्रू, ना स्कूल में ना घर में, हाँ, कि यार ये है नहीं उस टाइप का, फौजी टाइप है नहीं है। एसएसबी की वो कौन सी एक्टिविटी जो आपको नहीं लगी कि मैं, ठीक है? लेकिन मैं आपको हाँ, एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब रिजल्ट आए तो मैं अपने पहाड़ के पीछे, मेरे को तब से एकांत का शौक था। चिट्ठी आई होगी वो तो उस टाइम, नेट वेट तो तो था नहीं, नहीं। वो आपकी न्यूज़पेपर में मेरिट लिस्ट हाँ, हाँ, आती। यस, न्यूज़पेपर। तो मेरा एक स्कूल का मेरा क्लास फेलो वो मेरिट लिस्ट लेके चिल्लाता है, ओए जीडी जीडी। मैंने कहा क्या हुआ भाई? अबे तू सेकंड है ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में। मैंने कहा क्या बात कर रहा है यार? तो बोला कि ये देख। मैंने कहा हाई नंबर तो मेरा ही मेरा ही रोल नंबर हाँ, है, रोल नंबर याद। नंबर 2 है, नंबर 4122 था मेरे ख्याल, आई थिंक, इफ आई स्टिल रिमेम्बर। अब
पता नहीं, आई एम गेटिंग ये ओल्ड। किस साल की बात है? ये बात है देखिए 1967, हाँ, मतलब तब 65। 12th में थे आप? हाँ, बिकॉज हाँ उन दिनों 11th पास करके हाँ, ये 11th। एग्जाम दिया हाँ वो जाता था। बिल्कुल, यस। सीनियर कैम्ब्रिज होती थी, हाँ, और 10+2 नहीं, 10+1, 11 अच्छा क्लास अच्छा होती थी। अच्छा अच्छा यानी अच्छा। कि सीनियर कैम्ब्रिज पास करी, हायर सेकेंडरी पास हाँ, करी, तो आप एनडीए का एग्जाम, उसके टेस्ट एग्जाम देने के पहले आप अपियर कर सकते हो, सब्जेक्ट क्लियर योर एग्जाम, टू क्लियरिंग क्वालिफाइंग एग्जाम। क्वालिफाइंग। तो अब सेकंड रैंक आपकी आई तो आप तो फिर एयरफोर्स में भी जा सकते थे, नेवी में की भी आपकी चॉइस मैं थी। एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट हुआ था। आई वॉज सिलेक्टेड फॉर द एयरफोर्स। आई वॉज नंबर 3 इन द एयरफोर्स मेरिट लिस्ट, नंबर 2 इन द आर्मी एंड नेवी मेरिट लिस्ट। अच्छा। ठीक है, मेरे पीएबीटी स्कोर थोड़ा कम था, बिकॉज आईज की प्रॉब्लम थी। हाँ तो आई वॉज सिलेक्टेड एज एन एयरफोर्स कैडेट, और मैं जब घर आया मैं कहा लोड डैड, 1 मिनट, तो वो सारे नेचुरली फिर खुशी तो होती है भाई, ऑल इंडिया में नंबर 2 है, तो सारे अंकल चाचे ताए सबको उन्होंने मेरिट लिस्ट की फोटो कॉपी करके भेजनी शुरू करी, हाँ जैसे फादर्स करते हैं ना जब बेटा कुछ अचीव कर ले तो। अ, फिर अब आ गया वहाँ से एनडीए से कॉल लेटर कि हाँ। चलो आगे, यू आर सिलेक्टेड वगैरह वगैरह, रिपोर्ट सो एंड सो डेट, ये तुम्हारा वारंट, और ये तुम्हारा रेलवे वारंट, और ये वो। फादर साहब एक्सेप्ट कर लिया था, उन्होंने ये नहीं कहा भाई तूने एनडीए निकाल लिया नहीं नहीं, तो फिर तुम आईएएस भी निकाल सकते हो, उन्होंने तो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया? तो वो बिल्कुल उसी पे आए हाँ कि अब तूने कर लिया, वेरी गुड, लेकिन अब तू जाएगा नहीं। मैं कहा डैडी दिस इज नॉट फेयर, यू सेड कि अगर मैं हो जाता हूं तो आई कैन गो, यू हाँ कांट स्टॉप, मेरी डेस्टिनी है ये। हाँ अब वो खुद बोल रही है, आई हैव क्लियर्ड इट, नॉट ओनली क्लियर्ड इट, आई एम नंबर 2 हम्म, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, व्हाई आर यू नॉट लेटिंग मी गो। ये वो ये काफी फिर चला, फिर वो, फिर पता है एक बड़ी, आई टेल यू अ लिटिल स्टोरी इफ यू हैव द ना टाइम। ना, ये वी हैव यू हैव प्लेंटी ऑल ऑफ द टाइम। टाइम, चलो ठीक नहीं, है। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड अ, आवर व्यूअर्स वांट टू लिसन कि मतलब क्या आपसे प्रेरणा मिलेगी आपके एक एक शब्द से सर। देखिए, मेरे को मेडिटेशन वगैरह का बहुत शौक था। हाँ शुरू से रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, हाँ इनके मैं किताबें पढ़ता रहता था वगैरह वगैरह। तो जब वो बहुत परेशान हो गए, हाँ वो बड़े वेदों के बड़े बहुत पढ़ते थे, बहुत अध्ययन करते थे हाँ। वेदों का, और बहुत उनको आर्य समाजी थे बड़े कट्टर, हम्म और उनको बड़ा शौक था, तो वो ज्योतिष में विश्वास करते थे। हम्म तो एक दिन मेरे को बोले कि जब बहुत झगड़ा हो गया, कहते देख यार तू ऐसा कर, मेरी खुशी के लिए, वहां पे एक ज्योतिष है, एक जैन मुनि, हम्म और वो पैसा नहीं लेते किसी से, कुछ नहीं लेते, हम्म उनको शौक है वैदिक ज्योतिष का, हम्म उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, हम्म तू उनके पास जा अपनी वो। मैंने उनसे बात करी है, वो कहते हैं मैं उन्होंने तेरी पत्री देखी, वो तेरे से मिलना चाहते हैं। हम्म और मैं कहा डैड मेरे को कोई ज्योतिष ज्योतिष में विश्वास नहीं, सॉरी, हम्म आई बिलीव, मैंने हार्डवर्क किया है, वन, बस बात खत्म। हम्म और ज्योतिष स्टार्स का क्या लेना देना है हम्म इसके अंदर, आई हैव वर्कड हार्ड, आई हैव मेड इट, what is the stars have हम्म to do, जब when you are young you have that हम्म this thing, what do the stars have to do। तो कहते नहीं नहीं, तू उसके पास जा, तू इसलिए जा कि वो रामकृष्ण का अनुयायी। वो बोले कि साहब वो रामकृष्ण का अनुयायी है, तू मेडिटेशन एडिटेशन करता है, बिल्कुल वो बस। बहुत पहुंचे हुए आदमी, हम्म आई एम सेंडिंग यू टू हिम नॉट बिकॉज ही इज अ एस्ट्रोलॉजर, हम्म बट बिकॉज ही इज अ फॉलोअर ऑफ रामकृष्ण हु डज अ लॉट ऑफ मेडिटेशन। हम्म तो उसकी इंट्यूशन भी है, हम्म गो लिसन टू हिम, यू विल फाइंड हिम अ गुड चैप। मैं गया उनके पास, जबलपुर का शहर, वहाँ पे मेरे फादर की ट्रांसफ़र हुई थी, नर्मदा जी के तट पे। हाँ, हाँ, और शहर में एक क्राउडेड स्ट्रीट के ग्वारी अंदर, घाट। ग्वारी घाट, जलेरी घाट, नर्मदा जी के तट पे, वो वहाँ पे एक नैरो लेन, क्राउडेड लेन, बैक एली में चोर शराबा, ये वो, मैंने कहा यार यहाँ कौन मेडिटेशन कर सकता है। हाँ तो मैं गया, एक छोटी सी खोली रूम था, फिर अंदर एक कमरा था, हाँ और कमरे में वो दीवान पे बैठते थे, बड़ा सा तकिया लगा के, ये पीछे सारा बेयर वॉल सिवाय एक रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर, अच्छा। और मेडिटेशन करते थे, यू राउंड फेस, राउंड गॉगल्स, लुक हम्म लाइक अ बुद्धा, हम्म जैसे है ना वो चाइनीज बुद्धा का आपने हम्म देखी होगी हम्म मूर्तियां, ये लुक लाइक दैट। तो और जैसे ही उनके कमरे में गया, मुझे बड़ी शांति महसूस हुई, हम्म अमेजिंग, इन द मिडल ऑफ अ स्ट्रीट,
यू कैन हैव एन ओएसिस ऑफ साइलेंस। तो वो बोले, पत्री निकाली मेरी, देखी और कहने लगा तेरा टाइम गलत है इस पत्री में, इट इज नॉट योर पत्री। मैंने कहा ये कैसे, क्या टाइम लिखा है? बोले ये। मैं कहा हाँ, ये मॉम ने तो यही टाइम बताया है, और वो तो हमारा एमएच में जो होते हैं तो दे आर वेरी पर्टिकुलर, क्लिक करके वो टाइम नोट करते हैं वगैरह वगैरह। सो मैंने कहा टाइम तो यही है। कहता है यार ये जो है ना पत्री, पता है उस आदमी की है जो अध्यात्म में जिसकी बड़ी रुचि होगी और जो बहुत ध्यान साधना करने वाला होगा। लेकिन तू तो फौज में जाना चाहता है? तो आजकल के लड़के या तो एक्टर बनना चाहते हैं या वो फौज में जाना चाहते हैं, रम पियेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, मस्ती करेंगे, ये वो ये तेरा तो कोई मेल ही नहीं है ये पत्रिका। ये तो मैंने कहा नहीं, आपको विरोधाभास फौज का ये क्यों लगता है? कहता क्यों, फौज राजसिक नहीं तो और क्या है कि चलो लड़ना नड़ना, हिम्मत ये राजसिक है पूरा, ये सत्व का उसमें क्या है? मैंने कहा आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मैं फौज में गया तो मेरी हिमालय में आधी टाइम हिमालय में रहूंगा। अब मैं ऐसे संसार में आजकल के युग में अगर मैं संन्यास ले लूं और साधु बन के जाऊं तो लोग बोलेंगे भगोड़ा है। लोग बोलेंगे भगोड़ा है और खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। तो आप उनको कन्विंस कर रहे थे? हाँ, मैं उनको कन्विंस कर। पिताजी साथ में थे आपके? नहीं, पिताजी नहीं। अच्छा, वो नहीं गए थे। हाँ। उन्होंने कहा तू अकेले बात कर। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं वहां बैठ के ध्यान करूंगा, मुझे सरकार पैसे देगी, क्योंकि वहां इतना लोनली हो जाता है, या तो लोग दारू पी के ठप हो जाते हैं। मतलब मैं रहा हूं सिक्किम के चोला पहाड़, 16,500 फुट अकेला बंकर, महीनों महीने अकेला ऑफिसर। मेरे साथ जवान थे बट वो अलग। एज एन ऑफिसर यू कांट मिक्स अराउंड, यू हैव टू मेंटेन योर डिस्टेंस। तो मेरा बंकर अलग और मैं अकेला। किताबें जितनी थी पढ़ डाली। अब खाली बैठते थे तो मतलब मैं सारी उंगलियां ऐसे नहीं चटकाता था, एक एक करके कि भाई अब टाइम पास करना है। तो ऐसे से बेस्ट जगह मेडिटेशन की और कौन सी हो सकती। तो आपने कन्विंस कर लिया फिर? तो वो बड़े हैरान हुए, कहते हैं मैंने आई नेवर थॉट ऑफ द आर्मी इन दैट लाइट। देखिए हमारे देश में स्ट्रेंज ब्रह्म क्षात्र परंपरा है। ब्राह्मण और क्षत्रिय, शस्त्र और शास्त्र दोनों, सबसे बड़े लड़ने वाले हमारे सबसे बड़े जो है वो साधु संतों के तकरीबन कैटेगरी में रहे। गुरु गोविंद सिंह क्या है? संत सिपाही। महाराणा प्रताप को आप क्या कहेंगे? संत सिपाही। छत्रपति शिवाजी को आप क्या कहेंगे? संत सिपाही। नॉट ए कास्ट बट इट इज द एटीट्यूड। नॉर्मली बाकी कंट्रीज में सिपाही वो होता है कि जो रम पीता है, दारू पीता है, एंजॉयज लाइफ, ये विमेन, वाइन, सॉन्ग, ये सारा उस ऑल आर्मीज, फॉरेन आर्मीज में ये 2-3 आर्मीज में ये नहीं है। एक ट्रेडिशन है जापान की आर्मी, सामुराई ट्रेडिशन। उनका कुछ गलत खाते पीते नहीं। पोएट वॉरियर मेडिटेशन वो करता है, कराटे वो जानता है, स्वॉर्डमैनशिप केंडो वो करता है, मार्शल आर्ट्स, फाइन आर्ट्स दोनों ये वो। सो देयर इज अ समथिंग कॉल्ड टुडे स्कॉलर वॉरियर, न्यू ब्रीड। तो ओ सर, जब जबलपुर से फिर आप वापस गए घर, फिर मतलब मैंने उनको बोला कि आप उनसे बात कर लो। उन्होंने बोला इनको जाने दो। तो हैरान हो गए पिताजी की क्या जादू करके आ गए, क्या जादू करके आ गया। लेकिन एक चीज उसने मेरे को बोली थी जो बिल्कुल सही बैठी। उसने कहा था एयरफोर्स से चेंज कर ले। अच्छा। तेरे को हवा से बहुत खतरा है, वायु से बहुत खतरा है, एक्सीडेंट का, ये का, वो का, ये वो, फौज में जमीन पे लड़। तो मैं गया, मैंने फाइनल टर्म में चेंज किया। और ये चेंज बड़ा मुश्किल होता है, सर्विस का चेंज कराना। तो वही आपकी एनडीए खड़गवासला पुणे में ही आपकी ट्रेनिंग हुई? देखिए हाँ भाई, एनडीए खड़गवासला 3 साल ट्रेनिंग वहां हुई, 1 साल ट्रेनिंग आईएमए में हुई। एनडीए खड़गवासला की जब मैं फाइनल टर्म में आया तो मैं उसके पहले मैंने एप्लीकेशन चौथी टर्म में डाल दी कि मेरी सर्विस चेंज कर दी जाए। तो मेरा डिविजनल ऑफिसर आर्मी का था, वो बड़ा हैरान हुआ, खुश तो हुआ लेकिन बड़ा हैरान, कहता पागल है क्या, अबे रगड़ा है फौज में बहुत है, कहाँ जाना है फौज में, ईएमई शीएमई? मैं कहा सर इन्फेंट्री में आना। कहता रगड़ा अच्छा खाएगा, सोच ले
बड़े लोग ललचाते हैं कि उनको एयरफोर्स की नौकरी मिले, हाँ फ्लाई करे। मैंने कहा सर प्रॉब्लम ये है कि जब मैं अपने मेडिकल के लिए गया था तो उसने मेरे को मेडिकल में बोल दिया था अभी तो तेरी आंखें ठीक है, हाँ मैं फिट पास कर रहा हूँ, लेकिन ख्याल करना तेरे को आँख की प्रॉब्लम हो हाँ सकती हाँ है। हाँ मैं कहा सर अगर आँख की प्रॉब्लम मेरे को आई आगे हम्म तो मेरे को फ्लाइंग नहीं मिलेगी, हाँ तो मैं एयरफोर्स में अकाउंट्स ऑफिसर थोड़ी ना हाँ बनने जाना बनने की जिंदगी गुजारनी है। इन्फेंट्री इट में इज जाना है बेटर दैट फौज में। आई चेंज नाउ। हाँ कहता ओके आई एग्री। तो हाँ उसने केस टेकअप कर लिया, और किस्मत मेरी ऐसी कि एक और कैडेट था आर्मी का जो एयरफोर्स में आना चाहता था, वाह, तो हमारा स्वैप कर दिया। अदला बदली हो गई। अदला बदली हो गई, नहीं तो उनका एक क्वांटिटी में कम हो जाता तो फिर वो चेक चेक करते कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता वैसे भी है। एयरफोर्स और नेवी में थोड़ा कम वो बड़े क्वांटिटी रहती है, बड़ी सिलेक्टेड। कम क्वांटिटी रहती है। तो कोई तो कोई आई चेंज फ्रॉम द एयरफोर्स, क्योंकि बहुत लोग मेरे साथी बड़े हैरान हुए कि तू पागल है टोटल। अच्छा तू पोंगो बनना चाहता है। ये तो पोंगो मतलब ग्राउंड सोल्जर हाँ है। मैं कहा हाँ किस्मत वही है, डेस्टिनी वही ले जा रही है, और बिल्कुल सही चॉइस करी। क्योंकि एयरफोर्स में अगर मेरी आंखों की प्रॉब्लम आती हाँ तो फ्लाइंग मेरी गई। ट्रेनिंग में रगड़ा लगा था। अच्छा खासा रगड़ा। वो कहते हैं ना वी वेंट एज बॉयज, वी केम आउट एज मेन। मैं एनसीसी में भी था सर, मैं तो उसमें ये कहा जाता था भाई जितना जो है, एक कहावत है फौज में कि जितना पसीना और खून आप अभ्यास के मैदान में बहाओगे उतना ही जितना कम पसीना पसीना आपको। ट्रेनिंग में बहाओगे उतना लड़ाई के मैदान में खून कम बहेगा। हम्म बहुत जबरदस्त रगड़ा लगता है, यानी रगड़ा लगना भी चाहिए। हाँ लेट मी टेल यू द सेकंड पार्ट ऑल्सो। हाँ ये इजी प्रोफेशन नहीं है, हाँ इसमें कमजोर कड़ी नहीं हो सकती। हाँ वो टूट गई तो पूरी चेन टूट गई। हाँ यू कांट यू कांट बी वीक, हम्म मेंटली स्ट्रांग इवन मोर देन फिजिकली स्ट्रांग, मेंटल टफनेस। हम्म और एनडीए के 3 साल के बाद आप कुछ भी आप दुश्मन का टॉर्चर भी सह सकते, मैं इतना बता दूं। सर्विस बहुत लंबी रही। 37 आपने साल 2 युद्ध लड़े और बाकी आपने जो चीजें बताई कि कहाँ कहाँ पे मैंने आपने सर्व 5 किया। युद्ध लड़े। थोड़ा मैं चाहूंगा कि इसके बारे में एक आप ब्रीफ देखिए सिनॉप्सिस दें। वो हमारे बैच को कहा जाता है बॉर्न टू बैटल बैच। बॉर्न टू बैटल, इसी हमको लड़ाई के 1 महीना पहले कमीशन किया, कमीशन दी, स्टार लगाए, 10 दिन छुट्टी दी माँ बाप देखने, ट्रेन में बिठाया, सीधा सिलीगुड़ी स्टेशन उतरे। और जहां खचा खच फौज भरी थी, स्टील हेलमेट, और वहां पे कोई छत नहीं थी। हम्म वो रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी की उन दिनों छत भी नहीं होती हाँ 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 थी। और वहां पे सब संगीन चढ़ाए, हमारे सिपाही हजारों की तादाद में हाँ वो बैठे थे। हम उतरे, एक दूसरे के गले लग रहे थे, तो हमारे जवान आए, ओ साहब जी जल्दी करो पलटन बांग्लादेश में। तो ये अपना ये अमेरिका, ये 71 ट्रंप, अक्टूबर के आसपास की बात है। नवंबर 25 की अच्छा, बात है। अक्टूबर और 71। लड़ाई जो है हम्म आपकी हम्म 3 दिसंबर को नहीं शुरू हुई थी, हम्म, बहुत पहले हमारी फौजें अच्छा, अंदर घुस गई थी। ठीक बात है। ठीक है, हम लोग अंदर थे, तो आधे मुक्ति वाहिनी के, हाँ, अब खैर तो खैर उन्होंने कहा कि भाई जल्दी करो। जल्दी करो साहब अपनी वो, मैंने कहा ये ट्रंक शंक आ जाएगा। बोले साहब जी फिक्र ना करो, ये रियर में जाएगा, हाँ आप अपना पैक पिट्ठू उठा लो। ठीक है, ये लो साहब स्टील हेलमेट, और ये लो आपकी स्टैंड मशीन कार्बाइन। हाँ ठीक है, ये संगीन है साहब, जब गाड़ी में बैठ जाओगे चढ़ा लेना, कहीं हम्म कुछ भी एम्बुश एम्बुश कुछ भी हो सकता है। हम्म ठीक है, तो जल्दी करो साहब जल्दी। हम एक दूसरे को गले मिल रहे थे कि भाई शायद मिले कि ना मिले। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्विस की पहली रात हमारे कितने सारे साथी शहीद हो गए, किसी का हाथ गया, किसी की टांग गई। ठीक है, लेकिन हमें बड़ा फख्र है कि ये अचानक एम्बुश। 13 दिन के अंदर हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। हमने बांग्लादेश का बाहुबल से निर्माण किया था, एक नए देश का। ठीक है, बहुत कम फौजें ये बोल सकती हैं, बांग्लादेश का निर्माण किया था। और ढाका पे फतेह हुई हुई थी, 93,000 कैदी हमने देखे हैं। ठीक है, और ये शुरुआत थी। ठीक है, ये शुरुआत थी, और मेरे कई साथी बेचारे जैसे मैंने बताया शहीद हो गए, लेकिन बड़ा फख्र है कि अरुण, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परम वीर चक्रा हमारा बैच में, 21 वर्ष की आयु पे, हमारी आयु थी उस वक्त 19, 20, 21।
मेरी आयु 21 वर्ष की थी, क्षेत्रपाल की आयु 21 वर्ष की थी। आज मैं 76 वर्ष का हूँ, गोइंग ऑन 77। आज वो जीवित होता 76 साल का होता, बट ही विल फॉर एवर बी 21, जिस उम्र पे वो शहीद हो गया अपने वतन के लिए। हमारे कोर्स में एक और हाईएस्ट अवार्ड है, कर्नल नीलकंठन जयचंद्रन नायर अशोक चक्र कीर्ति चक्र। देखिए, अशोक चक्र जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन वगैरह में दिया जाता है, हाईएस्ट परमवीर चक्र के बराबर, वो शांति काल में दिया जाता है। शांति काल में जी। दिया जाता है, जबकि मतलब ऑफिशियल लड़ाई नहीं है किसी विदेश से, आपके देश में विद्रोहियों से लड़ रहे हैं, नागाओं से, मीजों से, मणिपुर में, यहाँ कश्मीरी वहाँ, आतंकवादियों कश्मीर से। में, कश्मीर के अंदर, तब अशोक चक्र दिया। एकमात्र बैच है पूरी एनडीए में जिसमें 2 हाईएस्ट अवार्ड हैं, नायर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, मतलब पीवीसी एमवीसी दोनों एक बंदे ने लिए। और दूसरा ये अरुण क्षेत्रपाल 5 टैंक उड़ाए अपने एक टैंक से पाकिस्तान के, और परमवीर चक्र का खिताब आ गया। ये एक अजूबा बैच है, ठीक है, मतलब धुरंधर बैच है। और हमारा एक साथी एयरफोर्स का चीफ बना, 2 आर्मी कमांडर बने, एक एयरफोर्स में आर्मी कमांडर के लेवल तक पहुंचा, 2 पहुंचे। बहुत अच्छा किया हमारे बैच ने। नेवी में एक एडमिरल था, तो ये 37 साल नौकरी करी। और मेरी कुछ किस्मत ऐसी थी कि एक के बाद एक के बाद एक मैदाने जंग मिला। सेकंड लेफ्टिनेंट, बांग्लादेश का युद्ध देखा, मेजर बना, यंग मेजर, तो पंजाब में सिख कंपनी की कमांड दी गई 1985 में। 84 में क्या हुआ था? 31 अक्टूबर को इंदिरा जी को असैसिनेशन हो गया था। असैसिनेशन बाद में हुआ था, उसके पहले ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, यस, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें कि हमारे सिख सैनिकों को बहुत मतलब ठेस लगी थी यार। कई पलटनों में तो विद्रोह हो गया था। अच्छा, डिसबैंड करनी पड़ी थी 2-3 पलटने, सिख पलटने, क्योंकि वो बहुत भावुक हो गए, बहुत आक्रोश में आ गए। भाई, उनके धर्मस्थल पे हमला हुआ था, मतलब और फिर अफवाहें बहुत फैलाई जा रही थी, तो वो भड़क गए। वो ये उस टाइम पे मेरे को मेरी डोगरा पलटन से निकाल के यहाँ भेजा गया और बोला ये सिख कंपनी कमांड करेगा। अच्छा, तो मैंने बोला सर, मेरे तो 2 डोगरा कंपनी है आपकी, 2 सिख, मैं डोगरे ही कमांड किए, उनका साथ मेरा अच्छा तालमेल है, तो मुझे क्यों, नया आया हूँ पलटन में, जानता भी नहीं खास। नहीं, तू स्टाफ कॉलेज किया है, बीएमसीएम राज, सारा कुछ करके दिखा, हर किस्म के ट्रूप कमांड करने आने चाहिए, ये थोड़ी ना कि तू डोगरे ही कमांड कर, सिख पलटन कमांड। और इस वक्त टेंशन है, तो वी लाइक टू सी व्हाट यू आर मेड ऑफ, देखें क्या करता है। तो बहुत टेंशन थी यार, मैं कह नहीं सकता। कई दिनों तो मैं अपनी नया जब था, हम लोग बाहर थे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में, तो मैं रात को सोता था तो अपनी तकिए के नीचे स्टैंड रख के सोता था। अच्छा, कि भाई कोई, सही बात है, क्योंकि मेरी कंपनी के अंदर जो पलटने जिनको डिसबैंड कर दिया गया था, उनके कई जवान भेजे थे। अच्छा, जो विद्रोह कर चुके थे। अच्छा, वो आपके पास आए हैं? वो मेरे पास है। नहीं सर, वैसे और मेरा चैलेंज ये था कि इनको लड़ाओ, इनके अंदर ही। और आज मैं देखिए बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि जितनी लॉयल्टी मेरे को उस सिख कंपनी से मिली, शायद ही किसी और एथनिसिटी से मिली। मार्वलस ट्रूप्स, बहुत आघात था, बट अपने फर्ज के लिए वो नमक का हक उन्होंने अदा किया। अपने ही मिसगाइडेड लोगों के खिलाफ लड़ना, ये बड़ी भारी इसमें सैक्रिफाइस चाहिए। तो ये उसके बाद फिर मैं किश्तवाड़ में लड़ा, मेरी पलटन कमांड करी, 6 शहीद हुए, 21 घायल हुए, 1 वीर चक्र मरणोपरांत, 4 सेना मेडल, 20 और अवार्ड, मेरे को विशेष सेवा मेडल मिला, वो ख़त्म किया। उसके बाद जब मैं ब्रिगेड कमांडर बना, कर्नल के बाद ब्रिगेड कमांडर बना, 3 साल किश्तवाड़, नॉर्मली 2 साल का टेन्योर होता है, 1 साल और मेरे आर्मी कमांडर ने कहा नहीं, तूने अच्छी तरह से काबू किया इलाका, तू यहाँ और रहेगा, तो 3 साल कमांड करी।
मैंने किश्तवाड़ में, हाँ, तो सबसे खतरनाक इलाका माना जाता था। और आखिरी में जब मैं मेजर जनरल बना 2 स्टार, तो मेरे 99 को रजौरी पुंछ भेजा गया, जो उस वक्त साउथ ऑफ द पीर पंजाल सबसे खतरनाक इलाका था। मुझे बड़ा फक्र है कि दोनों इतने बदमाश इलाके जब मैंने लिए और जब छोड़े, तो पूर्ण रूपेण शांति कमर तोड़ के आया टेररिस्टों। सेना मेडल मिला वहां पे, और यहाँ करगिल में आप किस रैंक में थे सर जब करगिल में? मैं लेफ्टिनेंट कर्नल। अच्छा, लेफ्टिनेंट कर्नल मुझे थे। कमांड तब मिली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो जो व्यूअर्स फौज में जाना चाहते हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या करें? You can't ask for a better career than the armed forces of India. ठीक है, more honorable, duty, honor, country is the credo. You want to serve the country, no better way. You want to enjoy your life, have adventure, climb the mountains, climb every mountain, cross every stream, live out your dream. जय भारत, जय हिंद। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नवभारत टाइम्स एनबीटी पॉडकास्ट में Thank you. तमाम मुद्दों पर जीडी बख्शी सर ने बात की और इतना समय निकाला। अमूमन सर बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन हमें इतना प्यार और दुलार इनका मिलता रहा है कि आज इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैसेजेस जो आपके आते हैं, आप जीडी बख्शी सर किस वजह से फौज में आए, क्या उसके पीछे की कहानी थी, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले सर ने अपनी दिल की बात कहीं और किसी मंच पर कही होगी। ये पॉडकास्ट कैसा लगा आपको? और एक बात और, एक रिक्वेस्ट और, जीडी बख्शी सर ने शुरुआत में जब बातचीत हो रही थी तो एक एग्जाम्पल देते हुए अपनी बात कही, और मैं चाहूंगा कि आप सभी जीडी बख्शी सर के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनकी हेल्थ के लिए और उनकी दीर्घायु के लिए प्लीज कमेंट करके कामना कीजिए। सर भी पॉडकास्ट में आपके कमेंट पढ़ें तो उनको भी लगे कि आप, हम सब उनको कितना प्यार करते हैं। जय हिंद। Thank you.